हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, जैसे व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे चीज हमने पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 में देखा। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर भाई प्लेन मिरर है तो उससे इमेज कैसे फॉर्म होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव से इमेज कैसे फॉर्म होता है वो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं वन शॉट 2 to 3 मिनट्स का एक रिवीजन करा दूं। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है। अभी कैसे पता कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? किधर पॉलिश्ड है, किधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किधर पेंटेड है, कुछ तो पता नहीं है ना। तो जब हम बाहर की ओर इस तरीके से पेंटेड कर देते हैं, दैट मीन्स ये कॉनकेव मिरर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स क्या होगा? कॉन्वेक्स ठीक बाहर की ओर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं ताकि ज्यादा सुविधा हो, अंदर की ओर पेंटेड होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है। ठीक है, बाहर की ओर। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही स्फेयर का पार्ट होता है। इस हिस्से को कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक स्फेयर का पार्ट है इस तरीके से, तो इसका एक सेंटर होगा। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को जनरली अगर इसको सर्किल एज्यूम करें तो एक रेडियस है। ठीक है, तो ये एक रेडियस ही है, इसलिए इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ये O है, ये A है, तो ओ ए जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, O is the center of curvature. Half of the radius of curvature. If this total is the radius of curvature represented by R. Okay. जब रेडियस ऑफ कर्वेचर को चाहे तो वो कॉन्केव में हो या कॉन्वेक्स में हो, उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ओके, half of the radius of curvature is called focal length, and this point which divides the radius of curvature को दो हिस्सों में बांट देता है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से, इसको पोल कहते हैं। ठीक है, इस कर्वेचर के इस पॉइंट को पोल कहते हैं, बीच पॉइंट को। तो ऐसा एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से और पोल से पास हो रहा है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस किधर हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसको हम स्फेयर बनाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द रेडियस of curvature and this is the focus point, this is focal length and this is the principal axis। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को अगर यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए तो कुछ रूल्स, कुछ नियम हमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए, रूल्स फॉर image formation by concave and convex mirror। ठीक है, so before starting the main concept I would like to say कि रूल्स पहले पढ़ना बहुत जरूरी है।
अब पहला रूल, रूल नंबर 1, ओके। ओके, मैं इसका पहले सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा इस तरीके से होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये इसका पोल है, ये इसका हम एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका एफ है, ठीक है। हम लोग ये डायग्राम सबसे पहले देखें, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, सिंपल, इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाएगा। क्लियर है? पहले मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए, मैं एक पैरेलल रे लिया हूं, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है ना। तो ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। दिस विल रिफ्लेक्ट, दिस विल बाउंस बैक बाय द फोकस, इस तरीके से। ये रूल नंबर 1 है। इसको लिखना कैसे है, when a ray incidence on concave mirror parallel to principal axis एक मिनट, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या है, हाँ करेक्ट है। concave mirror parallel to principal axis, then after striking the reflecting surface passes through focus, ओके। ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, व्हेन अ रे इंसिडेंस ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द after the striking, okay, after the striking the reflecting surface passes through focus। बहुत क्लियर है रूल नंबर 1 कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है तो वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हैं बाहर की ओर, ठीक है। तो इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अगर मैं इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा COC, ये इसका फोकस होगा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पैरेलल, ठीक है। तब यहां ध्यान देना, ये फोकस इधर नहीं जा सकता, ये तो बाउंस बैक करेगा सेम मीडियम में, ठीक है। सेम मीडियम में बाउंस बैक तो करेगा, लेकिन अगर उसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहां पे आप ध्यान देंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाउंस बैक हो गया, लेकिन बाउंस बैक हुआ कैसे, जब हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम कहते हैं प्रोड्यूस रिफ्लेक्टेड रे, दैट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हेन अ रे, इसको कैसे लिखना है, ये तो कॉनकेव का हो गया, लेकिन इसको चेंज करेंगे कॉन्वेक्स में,
व्हेन अ रे इंसिडेंस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, after striking the reflecting surfaces appear to pass from focus. Okay, so this is the case of convex mirror. ये कॉनकेव मिरर हुआ आपका, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में क्या हुआ, रूल नंबर 2 ठीक उल्टा है रूल नंबर 1 का, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कुछ, ये सब रूल्स है, ये सारे पूछता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है तो हमेशा वो फोकस से जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो रूल नंबर 2 जो है ना, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 आप लोग समझ गए, राइट। ठीक उल्टा, ठीक है, उल्टा है रूल 1 का। रूल 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करेगा, लेकिन रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई रे फोकस से जाता, फोकस से इस तरीके से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, ठीक है। रिवर्स है और कुछ नहीं है कि अगर कोई रे फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा। रूल नंबर 1 ठीक उल्टा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा। कॉन्वेक्स में भी कुछ ऐसा ही होगा, देख लीजिए। अगर कोई रे फोकस से पास होता हुआ हमें एज्यूम होता है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तीसरा ये है कि जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, रूल नंबर 3, ओके, ये रूल फटाक से याद कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक हो जाता है, ठीक उसी पाथ को फॉलो करके पीछे भाग जाता है, ठीक है। वो कोई इधर उधर नहीं भागता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी ठीक वही होगा कि अगर एज्यूम है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना है उसको, ठीक है, एपियर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर लाइक दिस, फिर वो अगर इस तरीके से आ रहा होगा तो वापस अपने ही पाथ को ट्रेस बैक करेगा वो, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 था। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको क्या मैंने पढ़ाया अभी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो हमेशा वो फोकस से पास होगी। अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, वो कोई अपना पाथ को चेंज नहीं करना। ये दोनों कंडीशन सेम है कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अभी आ जाइए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों इसमें 6 हमें पढ़ना है, ठीक है, 6 कंडीशन पढ़ने हैं
कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा, और गारंटी बोर्ड एग्जाम में एक या दो पूछता ही है। ठीक है, किस प्रकार से पूछता है वो भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन, पहला नंबर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, पहला कि इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसा होगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखें। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है तो हमेशा उसको हम पैरेलल मानते हैं। कैसे मानते हैं? पैरेलल। ठीक है, जब भी कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है तो हमें पैरेलल लेना रहता है। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यह सब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ही खेल है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, राइट। तो अगर मैंने अभी कहा कि अगर कोई रे इनफाइनाइट से आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस है ना इनफाइनाइट पे, ठीक है, तो इधर से रे आ रही है तो हमेशा वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अभी इस तरीके से अगर मैं पैरेलल ले जाऊं तो कहां से पास होगा? रूल नंबर 1 याद कीजिए, फोकस से पास होगा, राइट, फोकस से, इस तरीके से। लेकिन बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो रे की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 2 रेस। तो एक रे तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, तो दूसरा रे होगा वो भी तो पैरेलल ही आएगा। तो अगर हम उसको नीचे से ले लेते हैं इस तरीके से, ये पैरेलल है तो ये भी फोकस से ही पास करेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका इंटरसेक्शन कहां होता है? फोकस पे होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? जहां रेस का इंटरसेक्शन होगा वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। तो इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका इमेज लिखिएगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। अब इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कैसा है, उसकी क्या क्या खासियत है? तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इस केस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं। अगर कोई रे एक्चुअल इंटरसेक्शन करके मीट हो रही है तो उससे जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा रियल इमेज होता है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये 3 खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि आप रे डायग्राम से समझाइए कॉनकेव मिरर के मदद से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस हो तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, और इसका इमेज कहां फॉर्म होता है? फोकस पे। और ये कैसा होता है इमेज? हाईली डिमिनिश्ड होता है, इसका रियल इमेज होता है और ये इन्वर्टेड होता है। ठीक है, हम लोग सेकंड केस में चलते हैं।
तो सेकंड केस में इमेज कहीं और फॉर्म होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, लेट्स से ये ए और ये बी है, ये इसका हेड है और इसका टेल है, तो ये इमेज हमें कहाँ दिखेगा। मान लो ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ए बी मैं हूं और ये कॉनकेव मिरर है, तो मेरा इमेज सामने कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसका इमेज आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हमें मिनिमम 2 रे चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा हमेशा एक रे को पैरेलल ले जाना है। ठीक है, एक रे को हमेशा क्या करना है, पैरेलल ले जाना है। तो अगर पैरेलल ले जाएंगे तो कहां से वो पास करेगा, फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, तो इसको हम लोग फोकस से पास करा देंगे। एक रे तो हो गया। सर दूसरा रे कौन से लेंगे, क्या हम एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। और रूल ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, रूल नंबर 3। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग इसको अगर पास कराते हैं इस तरीके से, अच्छा बहुतों लोगों का ये भी सवाल होगा कि फोकस से करा सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमें प्रेफरेंस उसी को देते हैं जिसका पहले नंबर पे, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कर सकते थे। तो हमारा इमेज यहां होगा, अब ध्यान से देखेंगे, ए यहां होगा और बी यहां होगा, ए डैश और बी डैश। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड COC। अब इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, बिटवीन, आपको लिखना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड focus. This is the image formation when object is placed beyond center of curvature. Okay, what is the characteristic of image? Characteristic of image is real and inverted and diminished. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये डिमिनिश्ड है और रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये इसको और छोटा बनना चाहिए, एक्चुअली हमारे एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, लेकिन इसे और छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो जो इमेज बनेगा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं छोटा देखूंगा। ठीक है, और उल्टा देखूंगा। ठीक है, अगर इसमें देख रहा हूं मैं खुद को, कभी भी अगर आपको कॉनकेव मिरर मिल जाए तो खुद को उसमें आप देखिए, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में है तो आप छोटा दिखिएगा और उल्टा दिखिएगा। ठीक है, अभी आते हैं, ये तो बी हो गया आपका। ठीक है, बी। अभी सी पार्ट में क्या होगा, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कहां होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग रखेंगे तो इसका इमेज फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे होगा। अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेट्स से ए एंड बी, इसका इमेज फॉर्म कैसे होगा। एक रे, मैंने हमेशा कहा एक रे हमेशा कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल गया और ये हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से, तो ये फोकस पे पास किया। राइट, अब दूसरा रे मैं हमेशा तुमको बोला हूं कि प्रीफरेंस देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं कर सकते हम लोग,
तो फोकस से पास करके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फोकस से पास करते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाता है, ठीक है। जब भी हम पास करते हैं तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाता है और इमेज फॉर्मेशन जो होता है ठीक इसका नीचे होता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। जब भी यहां पर आप देख सकते थोड़ा बहुत जो लाइन है वो टेढ़ा हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग के पास नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है तो उसका जो इमेज बनता है ना, इमेज ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनता है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, नहीं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट है ठीक उसका नीचे ही इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, डिमिनिश्ड नहीं है, इक्वल साइज है। इसका जो इमेज है कैसा है, इक्वल साइज, रियल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलके बन रहा है, और इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। तो 3 केस अभी हम लोग पढ़ लिए, और नेक्स्ट का जो 3 केस है और 2 कॉन्वेक्स का केस है वो हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे।